हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी सेट के बारे में बताने वाला था, क्योंकि सी सेट अब एग्ज़ाम्स को बहुत कम दिन रह गए हैं। और सी सेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो नॉन बैकग्राउंड है, जिसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए सी सेट बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को ठीक से टैकल किया जाए ना, तो बहुत आसानी से हो भी जाता है। अब जैसे मेरा 21, 22, 23 तीन अटैम्प्ट मैंने दे चुके हैं। लेकिन तीनों अटैम्प्ट में, लास्ट के 2 अटैम्प्ट में मेरे सी सेट के वजह से ना, मेरी कहते हैं ना, लंका दहन हो गई। तो सी सेट को फिर मैंने सीरियसली लिया। पहले मैं सीरियसली नहीं लेता था, तो अब मैंने सी सेट को भी एकदम सीरियसली लिया है जनवरी से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको सी सेट के बारे में सिलेबस, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस सही में आपको अच्छे से पता होना। जितने भी आप टॉपर्स देखेंगे, आप वो GS1 के लिए भी यही बोलेंगे कि सिलेबस की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि आपका कितना कंप्लीट हुआ, कितना बाकी है। ठीक है। तो मैं इसमें आपको बता दूँ कि ये पेपर 2 जनरल स्टडी 2 सी सेट का पेपर का ये सिलेबस है, जिसमें मैथ्स का, रीजनिंग का, और ये जो हाईलाइटेड है ना, ये वो टॉपिक हैं जो बड़े आसानी से आप कर लेंगे। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, तो बड़े आसानी से कर लेंगे। LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, जैसे फलाना आदमी का एज ये है, तो इतने सालों बाद एज क्या होगा वो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये सब बहुत आसानी से, बड़े इजी हैं टॉपिक हैं, जो सी सेट में एटलीस्ट आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो इन टॉपिक से रिलेटेड मिल ही जाएंगे। प्रोबेबिलिटी, जो हम स्कूल में स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा करते थे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये टॉपिक्स जो हैं, ये बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है। डिपेंड, अगर आप ये करने के बाद कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देते हैं, न्यूज़पेपर, और ये कॉम्प्रिहेंशन देखिए, ये सब तो कहीं ना कहीं आप बुक से, यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देख के कर लेंगे। कंसेप्ट भी समझ लेंगे। कंसेप्ट समझ लेंगे तो ये सब सॉल्व हो जाएंगे बड़े आसानी से। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कोई फिक्स तो है नहीं ना कि यही कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, तो इससे आपको हमेशा ये पता रहना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंशन करे कैसे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये जो ओनली IAS यूट्यूब चैनल है, उनके हेल्प पे उन्होंने बनाई है कुछ वीडियोस, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं उन्होंने सी सेट पे। तो वो वीडियोस मैंने देखे हैं, और मैंने कुछ सम्स वगैरह जो वो दिखा रहे थे, सर सिखा रहे थे, वो मैंने कॉपी पे अपने लिख के कुछ प्रैक्टिस भी किए हैं, कुछ सम सॉल्व भी किए हैं। तो काफ़ी सही लगा ये सब सॉल्व करने के बाद। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, सी सेट इतना भी टफ़ नहीं है। अगर ठीक से प्रिपरेशन किया जाए तो बड़े आसानी से हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस है 21 के, 20 के, 21 के। तो ये सर ना सॉल्व भी कराते हैं, टॉपिक क्लियर होने के बाद सम्स को सॉल्व भी कराते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। तो ऐसा लगेगा कि यार सी सेट कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब अभी तक मैंने ये किया है, यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स देख के। मैं अपना ओनली IAS का जो यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स है, वो देख के मैं सॉल्व करता हूँ। बात आपको भी इसीलिए बोल रहा हूँ कि ओनली IAS के वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल गिरेंगे। जैसे मैंने ये टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, अब तक मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, प्रोपोर्शनल तक पहुँच चुका हूँ। और ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी दूसरे बुक्स में लिख के रखे, क्योंकि ये इजी टॉप, मैंने 2 बुक्स बनाई है। जो इजी टॉपिक है उनको एक अलग से नोट्स बना के रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ करके जाऊँगा काफ़ी, और इसको एक बार देख के अच्छे से जाऊँगा। अब बात मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्रिहेंशन। जो पैसेज आता है, पैसेज के लिए क्या करना चाहिए। पैसेज के लिए आपके पास सबसे अच्छा सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर। क्योंकि ये स्कूल वाला तो है नहीं एग्ज़ाम कि ऑथर किस टॉपिक पे बता रहा है, बता दीजिए, तो आप 4 ऑप्शन देके बता दिए हाँ कि ऑथर इस बारे में बोल रहे हैं, आपने टिक कर दिया। या स्कूल में जैसे पूछा जाता था कि ये टॉपिक है, इतना बड़ा 6 लाइन का कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें ऑथर क्या कह रहा है, तो आपने देखा कि हाँ ऑथर एनवायरनमेंट पे कुछ पूछा है, तो ऑथर एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है। नीचे ऑप्शन में देखा, आपने ऑप्शन क्लिक किया और वो हो गया। लेकिन ये है UPSC, इसमें आपसे पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम्स में कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना, वो यहीं कहीं से उठाए हुए कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। क्योंकि 223 का अगर आप पेपर एनालिसिस देखेंगे ना, 22 का, तो कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट जो है न्यूज़पेपर्स के कुछ टॉपिक्स को लेके, कुछ उसमें क्रिएटिविटी करके नॉर्मल में वो आपके पेपर में आ जाता है। अब जैसे कि ये एक टॉपिक है, 9 किल ए बस कैच फायर इन हरियाणा। तो ये टॉपिक से बड़े आराम से, एक मिनट,
कौन है भाई? पता नहीं पीयूसी करवाया है कि नहीं, इतना धुआं फेंकते हुए गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये टॉपिक देखिए, ये टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसमें से अगर 4 लाइनें भी अगर डाल दिया तो ये पूछ सकता है कि इसमें यूपीएससी में आपका ओपिनियन जानना, जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन फ्रेम होते हैं, उसमें आपका ओपिनियन, ऑथर क्या कह रहा है उसका ओपिनियन क्या है उस टॉपिक पे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने के हैबिट बहुत अच्छे से डालिए। जैसे कि ये टॉपिक होगा, अब ये सब टॉपिक से कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि ये पॉलिटिक्स का चल रहा है, इस समय चुनाव बड़े तेज़ी में चल रहे हैं, तो ये टॉपिक से कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, पूछा जाएगा तो ये कॉम्प्रिहेंशन जो ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छप रहे हैं, तो इंडियन स्टूडेंट टोल्ड टू स्टे इंडोर, अब ये सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉम्प्रिहेंशन में आपके डाल दिया जाएगा और फिर वही आपको पूछा जाएगा। तो इसी में अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको बड़े आसानी से उसको टैकल करना है। टैकल भी बड़े आसानी से हो जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ने की हैबिट डालते हैं तो। अब देखिए, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे ये टॉपिक आया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या पता कुछ घुमा फिरा के पूछ ले इसी में से। तो ये सब कुछ जो टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से, मतलब आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक नॉर्मल ऊपर से ओवरव्यू ले लेना है। ओवरव्यू अगर आप ले लेते हैं बस हो गया, आपका काम कंप्लीट हो गया, आराम से कॉम्प्रिहेंशन आप टैकल कर लोगे। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स मेरे पास पड़े रहते हैं, जैसे कि मेरे पास जनवरी से न्यूज़पेपर्स हैं, वो आराम से मैं रिवाइज़ कर लूँगा सी सेट का एग्ज़ाम देने से पहले। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए। टेस्ट सीरीज़ ये मैंने अभी डाउनलोड करके लेके आया हूँ, इसको आज संडे है आज ही, तो आज इसको मैं कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि वीक में एक दिन संडे, सैटरडे संडे, वीकेंड्स में हमें सिर्फ सी सेट के लिए रखा हूँ। जनवरी से यही कर रहा हूँ, वीकेंड सी सेट। तो ये आप इस तरह से डाउनलोड कर लीजिए, पैसेज वगैरह है काफ़ी अच्छे से। अगर सिर्फ पैसेज और जो मैंने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है, इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं, ये इजी टॉपिक, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन और ये इजी टॉपिक, ये दोनों ही चीज़ अच्छे से कर लेते हैं ना, तो बड़े आसानी से सी सेट क्लियर हो जाता है। तो इस बार मैं यही करके एग्ज़ाम दे के आऊँगा, तो अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए कि किस टॉपिक पे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उस पर भी कुछ ना कुछ बना के आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। ये एक छोटा सा जो सामने देख रहे हैं, ये यूपीपीसीएस में इस समय रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स वगैरह कहाँ क्या क्या हुआ है वो मैंने स्टिक करके रखा है, क्योंकि मुझे 2 एग्ज़ाम देना है, एक यूपीपीसीएस देना है और यूपीएससी देना है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, 8 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, और एक बार फिर से ये इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, और ये टॉपिक भी बहुत हेल्पफुल होगा सी सेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।